दोस्तों 85-90 दिन की गेहूं की फसल में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि इस समय पर गेहूं की फसल की पैदावार को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मतलब कि इस समय पर ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगाना चाहिए, गेहूं की फसल में कौन सा फंगिसाइड मिलाना चाहिए और कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए हमें, जिससे कि इस समय पर जो बालियां आने वाली गेहूं की फसल में वो बालियां मोटी बने, लंबी बने और दाने भरपूर आएँ और हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार ले सके। दोस्तों सो चलिए जानते हैं कि इस समय पर हमें ऐसे कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए। किसान दोस्तों, इस समय पर गेहूं की फसल में झंडा पत्ते को हरा भरा, इसके साथ साथ चौड़ा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैसे रखना है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, हमें अपनी फसल को पीलेपन से दूर करना है। अगर फसल में पीलापन है तो साथियों भाई, पीलेपन के कारण फसल में रस्ट की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। इसलिए दोस्तों, अगर 75-80 दिन की फसल में फंगिसाइड का एक टीका लगाते हैं तो साथियों बालियां निकलने के बाद गेहूं के पत्ते साथियों जल्दी सूखने लगते हैं। अगर टीका नहीं लगाते हैं तो बालियां छोटी छोटी सी बनती हैं, गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक रह जाते हैं और यही बारीक कमज़ोर दानों के बीच जो कारण हमारी जो फसल में रस्ट आया होता है, यही कारण होता है कि रस्ट के कारण जो दाने बारीक बनते हैं। अगर साथियों फसल में रस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फसल का साथियों 60% तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए यही बेस्ट टाइम होता है फसल को रोग मुक्त रखने का दोस्तों, जिससे कि फ्लैग लीफ चौड़ा मोटा और अच्छा बनता है। फ्लैग लीफ साथियों ये फसल का सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है, मतलब कि जो बालियां होती हैं उसके जस्ट नीचे वाला पत्ता होता है। बाकी के जो पत्ते होते हैं साथियों वो इसके नीचे होते हैं, उनमें धूप बहुत कम जाती है। इसलिए दोस्तों फ्लैग लीफ से ही पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है और इसके साथ साथ जो दाना भरने का जो 43% का जो आधा का काम ये झंडा पत्ता के कारण ही होता है। तो इस समय पर प्रिवेंटिव में एक स्प्रे फंगिसाइड की ज़रूर करवा देना है, जिससे कि हमारी फसल एकदम हरी भरी और रोग मुक्त रहे। इसके अलावा साथियों बालियां मोटी लंबी आए तो इसके लिए हमें ऐसा कौन सा साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना चाहिए। तो गोब अवस्था में जो सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है साथियों NPK 0/34। मतलब कि बालियों की लंबाई और दाने की संख्या बढ़ाने के लिए फास्फोरस और पोटाश का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है साथियों। इसलिए गोब अवस्था पर फंगिसाइड के साथ साथ NPK 0/34 का भी एक स्प्रे जरूर करवा देना है। बाकी जो NPK 0/34 है साथियों इसकी सही डोज हमें लेनी है 1 किलोग्राम को 100 से 120 लीटर पानी में साथियों घोल करके। और इसके अलावा साथियों अगर फसल में माहू तेला चेपे की दिक्कत भी देखने को आपको मिलने लगी है तो इसकी रोकथाम के लिए साथियों आप ले सकते हो इमिडाक्लोरोपिड 17.8% एसएल वाला या फिर थाइमेथॉक्सम। ये बेस्ट कीटनाशक है। इससे ज़्यादा महंगी कीटनाशक डालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक स्प्रे से ये जो कीट होते हैं ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इनकी डोज हमें लेनी है 80 से 100 ग्राम या फिर 100 ml प्रति एकड़ साथियों। इस तरीके से हम अपनी फसल में साथियों एक स्प्रे फंगिसाइड प्लस NPK 0/34 इसका तो ज़रूर करवा देना है, जिससे कि यही बेस्ट टाइम होता है साथियों हमें अपनी फसल की पैदावार को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का। अगर फसल को और भी अच्छा रखने के लिए साथियों आप हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।